दोस्तों, रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट और द पावर जैसी बुक्स पढ़ने के बाद अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारे थॉट्स यानी विचारों में कितनी शक्ति है। ये बुक वर्ल्ड फेमस रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विचारों के बारे में बात करने वाली इन किताबों से पहले ही विलियम वॉकर नामक बिजनेसमैन और लेखक ने हमारे विचारों की शक्ति पर एक बुक लिखी और यहीं से पूरी दुनिया को पता चला कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि इसी से हम अपनी दुनिया बनाते हैं और बदलते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था थॉट वाइब्रेशन, मतलब हमारे विचारों से निकलने वाले वाइब्रेशन या कंपन। और इसी के बाद द सीक्रेट और पावर जैसी बुक्स लिखी गई। देखिए, जब उन्होंने ये बुक लिखी उस समय केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड पावर्स पर विश्वास था। लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन इनकी बुक ने मानो एक क्रांति ला दी और यहीं से न्यू थॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई। यानी ये एक ऐसा आंदोलन था जो इस बात का समर्थन करता था कि हम अपनी सोच से और उस सोच की शक्ति से अपने जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि और प्यार सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि पूरे विश्व में इसे आज भी उतनी ही प्रसिद्धि प्राप्त है जितनी उस समय मिली थी जब ये लिखी गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बुक की समरी बताने जा रहे हैं कि आखिर इसमें वो कौन सी बात थी जिसने पूरी दुनिया में विचारों की शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सिद्धांतों के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। देखिए, पूरी दुनिया में 19वीं सदी तक बहुत सारी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी थी और हम किसी एटम यानी अणु और न्यूक्लियर यानी परमाणुओं के बीच कंपन यानी वाइब्रेशंस को देख सकते थे। हम ये भी देख सकते थे कि जब चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो किस तरह की वाइब्रेशंस उसके आसपास बनती हैं। ऐसे ही और चीजों के बीच हम उनके वाइब्रेशंस को देख सकते थे, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। हम किसी भी तरह की वाइब्रेशंस को देख पाने तक की वैज्ञानिक तरक्की हासिल नहीं कर पाए थे। हालांकि हम उन्हें महसूस कर सकते थे और उन्हें आकर्षित होता देख भी सकते थे, पर उनके बीच की वाइब्रेटिंग पावर को नहीं देख सकते थे। इस बुक में लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी ऐसी ही वाइब्रेशन पावर है, जिससे हम जैसे विचार रखते हैं वैसे ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब तकनीक इतनी तो प्रगति कर चुकी थी कि हम अपने दिमाग के वाइब्रेशंस को भी देख सकते थे। इसीलिए इस बुक की प्रामाणिकता पर लोग आज तक विश्वास करते हैं। विलियम वॉकर का मानना है कि हम थॉट वाइब्रेशन से अपनी जिंदगी में एक ऑरा क्रिएट करते हैं। ये ऑरा आपके थॉट वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, सद्भावपूर्ण हैं, अच्छे हैं और आप अपने आसपास प्यार, शांति और खुश रहने वाले लोगों से मिलते हैं, तो आपके पास एक ऐसा ऑरा बनता है जिससे आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से घिरे होते हैं। आपके साथ ऐसी परिस्थितियां होती हैं या ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके थॉट्स गुस्सा, जलन और तनाव और दुख से भरे हुए हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द ऐसा ऑरा बनाएंगे जिनमें तकलीफें, दुख और परेशानी होंगी। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो परेशान हैं और अपनी जिंदगी से तंग हैं। वो हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपके थॉट से निकलने वाली वाइब्रेशंस ने वैसी ही वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट किया जैसी वो हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसीलिए लेखक अपनी इस पुस्तक में हमें अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि यही वो एनर्जी हैं जिनसे निकलने वाले वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में अच्छे रिलेशंस, सक्सेस और सकारात्मक घटनाएं आकर्षित करते हैं। हमारे विचारों से निकलने वाली वाइब्रेशंस प्रकृति में जाती हैं, क्योंकि हम सभी को प्रकृति की अनंत शक्ति ने बनाया है और फिर यही प्रकृति उन विचारों की शक्ति को कई 100 बार गुणा कर हमारी जिंदगी में वापस भेजती है।
लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो उस सोच से निकलने वाली वाइब्रेशंस कई गुना होकर आपकी जिंदगी में वापस आती है और उसी हिसाब से आपके जीवन में होने वाली घटनाएं निर्धारित होती हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस भी नेगेटिव होंगी और ये हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करेंगी। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। जीवन में कितनी ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, उन पर अपनी एक मुस्कुराहट से जीत जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट ही आपके सभी नेगेटिव थॉट्स पर जीत पाने के लिए काफी है। इस एक छोटी सी स्माइल से निकलने वाली वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये तुरंत आपके आसपास बने नेगेटिव ऑरा को तोड़ देती हैं। अपने दिलो दिमाग में किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरी भावना न रखें, क्योंकि ऐसे में आपके बुरा सोचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप जलन की भावना रखते हैं और दुखी रहते हैं। आप खुद अपने जीवन में परेशानियों को आकर्षित करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी थॉट वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, इसे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन अच्छी परिस्थितियों को आकर्षित कर पाने में सक्षम होता है। हम प्यार पाते हैं, हमें सम्मान मिलता है, हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छूते हैं, हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनता है, हम अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में आकर्षित कर पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी थॉट वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? इसके बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में मेडिटेशन को एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। यही वो एक्टिविटी है जब हम अपने थॉट वाइब्रेशंस को गहराई से महसूस कर पाते हैं। हमें कुछ समय की ये शांति नकारात्मकता के शोर भरे चक्र को तोड़ने में मदद करती है। ये हमें वो शक्ति देती है जिससे हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। इस समय हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने पर काम करना चाहिए। अपनी हर छोटी से छोटी नकारात्मक बातों को सकारात्मक करना चाहिए। प्रकृति के वाइब्रेशंस को महसूस करना चाहिए। अब हम उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जिसने हमारे इस पूरे जीवन की रचना की है। हमें अच्छी सोच के साथ जीना सीखना चाहिए। जब भी आपके मन में बुरे ख्याल आएं तो उन्हें खुद पर हावी ना होने दें। जब गुस्सा आए तो अपने सबसे अच्छे व्यवहार के बारे में सोचें। जब डर लगे तो याद रखें कि हमारी आत्मा, जो ईश्वर का एक अंश है, जो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, वो किसी से नहीं डरती। याद रखें कि आप सबसे आत्मविश्वासी हैं, इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखें। जिस शक्ति ने हम सबको बनाया है उसके प्रति कृतज्ञ रहें, ग्रेटिट्यूड फील करें। दोस्तों, हमारी थॉट वाइब्रेशंस ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। जिस तरह ग्रेविटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार हमारी थॉट वाइब्रेशंस भी हमारी सोच के अनुसार चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं। थॉट वाइब्रेशंस उतनी ही सच हैं जितनी कि हीट और लाइट से निकलने वाली वाइब्रेशंस। हमेशा एक चुंबक दूसरे को आकर्षित करता है, पर विज्ञान और लोगों को ये समझने में इतने साल क्यों लग गए? क्योंकि उन्हें वाइब्रेशंस पर तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक उन्होंने इसे देख नहीं लिया। दोस्तों, थॉट वर्ल्ड में हमारे दिमाग हमारे विचार के 2 लेवल्स पर काम करता है। हमारे दिमाग का एक पार्ट एक्टिव और दूसरा पार्ट पैसिव होता है। एक्टिव पार्ट से ही कोई भी विचार निकलते हैं, जबकि पैसिव पार्ट विचारों को रिसीव करता है। ये ठीक एक एंटीना की तरह काम करता है, जो बिल्कुल ऐसे सिग्नल्स और वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है जो उससे मैच करे। इसीलिए अगर आपके ब्रेन के एक्टिव पार्ट से नेगेटिव थॉट्स निकलते हैं तो आपका पैसिव ब्रेन वैसे ही वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करेगा। सरल शब्दों में कहें तो अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, और अगर आप नफरत देंगे तो आप भी वही पाएंगे। इसीलिए आज ही अपनी थॉट वाइब्रेशंस को पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं। अपने जीवन में प्यार और शांति के साथ सफलता और समृद्धि आकर्षित करने के लिए अच्छा सोचें।
ऐसा सोचें कि ये सब आपको मिल चुका है। इनके मिलने पर होने वाली खुशी का अनुभव करें। हम आशा करते हैं कि आप आज से ही इस किताब से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके पॉजिटिव सोच की वाइब्रेशन से निकलने वाली सारी सकारात्मक परिस्थितियों के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।